ये फरीदाबाद क्राफ्ट मेला। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज लाइव। अभी मैं मौजूद हूं फरीदाबाद सूरज कुंड, जो कि बहुत भव्य मेला यहाँ चल रहा है और हमारे साथ में मौजूद हैं अरविंद यादव जी, जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं। तो हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि ये भव्यता कैसे ये पूरा किया गया, क्या क्या परेशानियां आई और इसको पूरा कैसे, अब लास्ट 19 तारीख को समापन है, तो इनसे विशेष जानकारी हम सबसे लेते हैं। सर, आप उज्ज्वल इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका, क्योंकि आप मेरे नाम राशि हो, तो आपका धन्यवाद और भी ज्यादा बनता है जी। अरविंद जी, ऐसा है कि ये जो सूरज कुंड का मेला है, ये 36वां मेला लग रहा है। इससे पहले 35 बार मेला लग चुका था। कोविड के कारण से एक साल मेला नहीं लग पाया। पिछली बार लगाया, थोड़ा समय का चक्र आगे पीछे हो गया था। ये मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक गया था और अब ये अपने पूरे यौवन के साथ ये 36वां मेला लग रहा है। 1987 से यहाँ सूरज कुंड पर मेले लगने शुरू हुए। बहुत छोटा रूप होता था उस समय पर, और इसके बाद शनि शनि जब थोड़ा सा आकार बढ़ना शुरू हुआ इसका, तो हम लोगों ने एक किसी प्रदेश को अपना पार्टनर बनाना शुरू किया। जब थोड़ा सा और रूप इसका बढ़ा, तो हमने एक देश को अपना सहयोगी बनाने का काम शुरू किया। और ये इस बार विशालता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस बार ना प्रदेश हमारा सहयोगी है, ना जो है राष्ट्र सहयोगी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम SCO बोलते हैं, जिसके 25 देश सदस्य हैं, वो हमारा पार्टनर है। और वो पार्टनर होने के बाद हमारी जो 8 बहनें हैं, वो 8 बहनें हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, वो हमारी जो है थीम पार्टनर है। तो इसकी विशालता इसी से लगाई जा सकती है। और 26 देश के लगभग जो है वो दुनिया के देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो यानी 40 के लगभग देश हो गए। 8 हमारा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि ये कई मायने में विशेषता लिए हुए है। विशेषता ये लिए हुए है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उससे पहले कौन प्रधानमंत्री था दुनिया को पता नहीं होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पुरुषार्थ के कारण से, उनकी आभा मंडल के कारण से, उनके ओरे के कारण से आज दुनिया की नजरें हिंदुस्तान के ऊपर रहती हैं। हिंदुस्तान के हर छोटे से छोटे काम के ऊपर रहती है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यदि सूरज कुंड मेला लग रहा है तो उसका आकार, उसका प्रकार क्या होगा। तो यहाँ संघाई सहयोगी संगठन की भी बैठक इस सूरज कुंड पर हुई है। G20 की भी बैठक इस पर चल रही है। यानी इस तरह के बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। और ये शायद हस्तशिल्प का दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा, जो 3 तारीख से शुरू होकर और 19 तारीख को हम इसका समापन करने वाले हैं। और 20 लाख पर्यटक, दर्शक कम से कम इस मेले के अंदर अपनी सहभागिता करने वाले हैं। और हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का रहन सहन, हमारे देश का पहनावा, हमारे देश का भोजन, यानी ये सारी दुनिया को हमको दिखाने का पहली बार मौका मिल रहा है।
और दुनिया भी चाव से हमारे इस विशाल रूप को देख रही है, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला ये दशक जो है ये हिंदुस्तान का है और पूरी दुनिया के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में परचम फहरा रहा है, तो वही दिखाने का काम हम इसमें सूरजकुंड मेले में कर रहे हैं। तो पूरा हमारा ओरा दिखाई दे रहा है, पूरा हमारा जो है भारत के जो स्थान था वो स्थान फिर दुनिया के अंदर, जिसको हम लोग कहते थे कि ये पूरी दुनिया का कैसे एक आइडियल कंट्री बनेगा, उसके ऊपर ये मेला जो है निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर साहब, आप अपनी कार्यशैली के लिए पूरे क्षेत्र में और क्या पूरी पार्टी में ही प्रसिद्ध हैं। अभी आप इस पर्यटन निगम के चेयरमैन से पहले आपको हरको बैंक का चेयरमैन बनाया हुआ था। वो चेयरमैनी और वो बैंक जो कि काम करने के मामले में उसका कोई सानी नहीं है, उस क्षेत्र में भी आपने बहुत काम किया है। 4000 ग्रुप आपने उसमें महिलाओं के बनाए, विशेष काम करके लोगों को उसका बेनिफिट दिलाने का प्रयास किया है। अभी आपको पर्यटन विभाग जो दिया गया है, आपके सफर को देखते हुए दिया गया है, आपने जो उसमें सबल पारी खेली है, आप इसमें क्या आमूल चमूल परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि पिछले 36 सालों से आप देख रहे थे इस पर्यटन निगम और आपने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका पार्टनरशिप करी है, और भविष्य में इसी तरह से आप पर्यटन निगम में आप क्या आमूल चमूल परिवर्तन करके आप अपनी पारी को सफल करने का प्रयास करेंगे। देखिए मनोज जी, जो आप हरको बैंक के चेयरमैन के नाते बात कर रहे थे, तो हरको बैंक के चेयरमैन के नाते भी हम लोगों ने 4000 नहीं 10,000 महिलाओं के 4 महिलाओं के ग्रुप बना के लगभग 40,000 महिलाओं को 50-50 हजार रुपए का लोन देकर उनको उनकी जीविका चलाने के लिए, वो गाय पाले, वो भैंस पाले, वो बकरी पाले, वो अपना बुटीक खोले, वो अपना सिलाई सेंटर खोले, मतलब इस तरीके के वो अपने किराने की दुकान खोले, यानी इस तरीके के अपने काम। और उसमें से भी कई सारे जो है महिलाओं को हमने यहाँ इस मेले में भी स्थान दिया है कि वो आके जो उन्होंने तैयार किया है अपना माल, उसका प्रदर्शन भी अंतर्राष्ट्रीय मेले तक में हमने कराया है। हमने बाजरे का जो एक स्टॉल लगाई हुई है, क्योंकि मोटा अनाज को भी प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है और मोटे अनाज का हमारे सारे बेल्ट के अंदर जो है बाजरा होता है, तो बाजरे का पिज्जा कोई कल्पना नहीं कर सकता था, वो भी हमने बनवाया है। बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, बाजरे का साग, बाजरे का चूरमा, बाजरे के लड्डू, बाजरे के बिस्कुट, यानी इतने जो आप सुने भी नहीं होंगे, वो हमने यहाँ स्टॉल लगा के, हरियाणा फूड्स के नाम से हमारी स्टॉल लगी हुई है, और लोग बड़े मजे के साथ, बड़े चाव के साथ देख रहे हैं कि मोटे अनाज के तौर पर भी कितने व्यंजन बनाए जा सकते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि इसके बारे में, तो पर्यटन निगम के बारे में, पर्यटन निगम कोरोना के कारण से हमारा घाटे में चल रहा है, और मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि इसको घाटे से इस देश के सब लोगों को दिलाना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों को दिलाना चाहता हूं कि नए रूप में दिखाई देगा। यानी हमारे पास ऐसी साइट्स है और उसमें इतना पोटेंशियल, इतना करने का जगह है, और बहुत सारे देशों की तो अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर टिकी हुई है, और बहुत सारे प्रदेशों के भी हिंदुस्तान में, चाहे हम हिमाचल की बात कर लें, हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हम गोवा की बात कर लें, बहुत सारे प्रदेशों की इकोनॉमी जो है वो पर्यटन पर टिकी हुई है। तो दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, उसको तो चार तरफ से हमने घेर रखा है, और इतने अच्छे अच्छे हमारे पास पर्यटक स्थल हैं, तो उन पर्यटक स्थलों का हम दोबारा से सुसज्जित करके लोग हमारे पर्यटक स्थलों पर आए, हम उसका प्रयास करेंगे, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके, वहां वो अपना एंजॉय कर सके, अपना वीकेंड बना सके। ये पूरा रोड मैप मैंने अधिकारियों के साथ बैठ के भी चर्चा की है। और ये सूरजकुंड मेला यही नहीं रुकने वाले हैं, ये साल के अंदर सूरजकुंड मेला यहाँ पर लगता है, लेकिन हम एक और मेले का आयोजन जल्दी करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा भी हुई है, उसको के बारे में भी हम तिथि की सारी घोषणा समय आने पर करने वाले हैं कि हम एक मेला और यहाँ पर जो है, जिसके अंदर आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आयोजित करेंगे, और ये पर्यटन विभाग जो है हरियाणा का आपको एक नए रूप के अंदर दिखाई देगा, इतना विश्वास में दिलाता हूँ। जी अरविंद जी, आपने बताया कि ये घाटे में चल रहा था, घाटे में कोरोना की वजह से चल रहा था या सरकार नहीं चला पा रही थी सिस्टम पर्यटन विभाग को? देखिए, दोनों चीजें हैं, सरकार नहीं चला पा रही थी ऐसा नहीं है, पूरा जितना ध्यान देना चाहिए था, जितना पर्यटकों को क्या चाहिए, पर्यटकों को सुंदर जगह चाहिए, पर्यटकों को घूमने के लिए बहुत सारी वहां पर ऐसे इवेंट्स कर सकियां थी, उन कमियों को हम दूर करेंगे और पर्यटकों को आकर्षित करेंगे अपने पर्यटक स्थलों पे। हमने किया ना, यदि हमने सूरजकुंड का मेला मेरे चेयरमैन बनने के बाद ये पहला इवेंट्स यहाँ करने का मुझे मौका मिला है, और इसमें 20 लाख के लगभग फुटफॉल होने वाला है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि 17 दिन के मेले के अंदर 20 लाख लोग आ रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। तो उसी थीम पर, इसी तरीके से हम बाकी जगह भी अपने पर्यटक स्थलों को करेंगे। हम हर जिले के अंदर, हमारा एक एम है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जिले हैं, वहां का उस जिले का जो उत्पाद है उसका प्रदर्शन करें। हमारे पास हर जिले के अंदर पर्यटक स्थल है, हम उनको वहां पर हाईलाइट्स करेंगे, वहां पर उनके मेले लगाएंगे, उनका हम वहां पर उपयोग करेंगे। हम शादी विवाह के लिए वहां पर लोगों को आकर्षित करेंगे, जब शादी विवाह के लिए आएंगे तो हमारे रूम की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, हमारे रेस्टोरेंट के में लोगों का भोजन का टेस्ट लेने का, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके
की वजह से हम इसको जो है हमारे पर्यटन उद्योग को, हरियाणा पर्यटन उद्योग को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही सोचा है कि बैंकेट शादी समारोह के लिए भी बैंकेट हॉल लोग बुक करते हैं। अगर उनको वही सुविधाएं सरकार की ओर से सरकारी पर्यटन स्थलों में मिलेंगी तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आपकी आमदनी सरकार की बढ़ेगी। इवन हम दक्षिण हरियाणा की बात करें तो नारनौल जैसे क्षेत्र में भी कई पर्यटन स्थल हैं, डोसी की पहाड़ी है, बहुत सारे हैं। इस तरह से पूरे 22 के 22 जिलों में आपके पास पर्यटन के स्थल हैं और हर उस पर आपके पर्यटन केंद्र हैं और ये सरकारी रेस्टोरेंट और होटल्स हैं। इनको अगर आप इसी तरीके से, जैसे आपने सूरजकुंड में 20 लाख का फुटफॉल किया है, ऐसे ही अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है आप इस पर्यटन विभाग को अपने कार्यकाल में ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको, मीडिया पर्सन्स को अपना समय देने के लिए, अपनी प्लानिंग देने के लिए और आगे की कार्यशैली बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस मेले को हम विजिट करके आपकी सारी चीजों को भी पब्लिक को दिखाएंगे। आपका पुनः आभार। और जैसे भी भविष्य में आपको प्लानिंग बताते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि मीडिया बंधुओं को भी आप एक बार उसमें शरीक करें ताकि आपकी योजनाओं को हम पब्लिक तक पहुंचाएं। कहीं भी कोई आप बैठक रखते हैं तो वहां के मीडिया बंधुओं को, बल्कि एक बैठक जब आप ये दूसरा मेला लगाएं तो पूरे हरियाणा के मीडिया बंधुओं को बुलाकर इस मेले का प्रचार करें, जिसमें जो आपने हरको बैंक में काम किया था चेयरमैन के नाते, जो ग्रुप्स आपने बनाए, उनके उत्पादों को भी आप उस मेले में और अच्छे से दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो दर्शक है उनको क्या एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दर्शकों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस मेले के अंदर आए, क्योंकि ये जीवन के अविस्मरणीय पल हैं जो जीवन भर याद रहने वाले हैं। इसकी जो लोक छटा है, इसका जो सारा प्रकार से मेला यहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आग्रह करूंगा पर्यटन निगम के चेयरमैन के नाते, और आपको याद रहेगा तो आपका मैं फिर दोबारा से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधुओं के लिए क्या कहेंगे जी, कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? मीडिया बंधुओं का भी देखिए, मीडिया बंधु भी चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, और उनके बिना तो कोई भी काम अधूरा रहता है। तो पूरा सहयोग मिल रहा है। तो मैं आप सब लोगों का भी इस चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करूंगा, आपका धन्यवाद अदा करूंगा, और ये सहयोग आपका भविष्य में भी मिलता रहेगा, ऐसी आशा भी आप लोगों से रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। I come from Turkey, Istanbul. Company name is Stilla Hediyelik. How do you feel in this fair? Very good, very good. So, did you expected this much of crowd over here and this much of sale? Yeah, this year very much crowd and very good sell. Good sale. Yes, very good sell. So your coming here is fruitful? Yeah, around I come 6 years for here. Yes, 6 years, and I come for India 22 years. Very good. Yeah. So this year is something special? Yeah, this is more special because I don't know, this is very big and too much public and very good. Very good. Very good. I am very happy. You are very happy. Yes. So how many persons you are there in this stall? We have this one two company. To company. One company Pillow, one company original Islam. So how many persons are there? 5 persons. 5 persons. So all 5 persons are busy the whole day? Yes, all day busy. So approximately what is the sale per day? Sale is going for 1 lakh, 2 lakh, like. So you are crossing 1 lakh? Yes, 1 So lakh. are you satisfied with 1 lakh sale? Yes, yes. All your expenditures will overcome with this? Yes. Yes. I'm happy. How? I come for order. I don't come for one sale. I come for quantity. What do you want to say about the Haryana government and the पर्यटन Thank you. department of the Thank you very much for Haryana government. Thank you very much. This year a new person, Dr. Arvind Yadav, Yes. has started just 1 month before. Yes. He has been given the charge of the पर्यटन tourist department. Right, right. Formerly he was in the Harko Bank. Thank you. There also he has done very good job. How do you feel that person has Very changed this craft mela? Very good. Very good. Very changing for Grab. Thank you. Thank you very much. Manoj ji, how do you feel in this craft mela? Yeah, it's really good, sir. Actually, last 15 years we are coming here. Yeah. It's good. So, what is the difference between the last 14 years and this year? This year the crowd, the response is very good. So how much cost your paintings are? We are starting from 10,000 to 8 lakh paintings. 8 lakhs. 8 lakhs. So what is the sale per day? Per day, actually it's before the customer. On an average, minimum average it will goes around to 1.5. 1.5. Yeah. So you are satisfied with that sale? Yeah, sure. So your recognition is also growing? Yes, sir. It's really good. So how many people do you think they visit your stall? Per day, more than 50 to 60 people are coming.
coming. Yeah. So they are purchasing the things. Yeah, there are some of them. Someday back I was there. Then Mrs. Nana Chotala was there. Yes. The mother of the DPCM. Yeah. So she selected this 8 lakh painting. Yeah, sir. He come and see this. Yes. Yes. So how do you feel this government, this time the पर्यटन, the tourist department and the Haryana government is working for you? That's really good, sir. This time he is taking care more and he is doing very well. This time the chairman Dr. Arvind Yadav, Yes. who is a very newly appointed chairman and the chairman of the tourist department. Yes. So how do you think that in his leadership the work has been done? I'm really happy about this because nowadays the response and everything is really good here. So what do you think in the overall fair? How many people today every day are visiting? Yes, sir. It's more than 50 people are coming. To your stall. How do you think in the whole fair? Whole fair. Actually, more than 10 to 20 lakhs people are coming. I think.